फाइनली लॉकडाउन 4.0 खत्म और 5.0 इज हियर विद मोर एंड मोर रिलैक्सेशंस। 8 जून से जिम्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स सब खुलने वाला है। कुछ जगह पर रिलीजियस प्लेसेस भी खुल जाएंगे। लॉकडाउन 5.0 में लग रहा है नहीं कि सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे लॉकडाउन 4.0 भी लॉकडाउन जैसा लग नहीं रहा था। पीपल वर ऑलरेडी आउटसाइड। मुंबई की इस वायरल फोटोग्राफ में पीपल वर सीन चिलिंग आउटसाइड स्टारबक्स और 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी तो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के नंबर अभी भी हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इंडिया इज नाउ द 7th मोस्ट इन्फेक्टेड कंट्री, हैज द 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव केसेस ग्लोबली एंड 2nd हाईएस्ट नंबर ऑफ सीरियस एक्टिव केसेस। तो लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, आई डोंट थिंक वी कैन गो बैक टू नॉर्मल राइट नाउ। जहां पहले 1 लाख केसेस टच करने में वी टुक अराउंड 80 डेज, अगले 1 लाख केसेस 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर हुए हैं। By the time you will be watching this video, my guess is कि करीब 20,000 केसेस और बढ़ चुके होंगे और अभी दूर दूर तक ये थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्व फ्लैट तो क्या और स्पीड से ऊपर की ओर बढ़े जा रहा है। अभी जब डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशंस वर रिज्यूम तो पहले ही दिन अ पैसेंजर फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई टू कोयम्बटूर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। अब तक करीब 23 लोग अलग अलग फ्लाइट्स में कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। नोकिया ने अपने तमिलनाडु प्लांट को रिस्ट्रिक्टेड मैनर में स्टार्ट किया आफ्टर अ लॉन्ग हॉल ड्यू टू लॉकडाउन, बट लास्ट वीक प्लांट को फिर से बंद करना पड़ा आफ्टर सम 42 एम्प्लॉइज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। कुछ और जगह भी ऐसे केसेस पाए गए हैं। I know everyone is taking all the precautions to start these operations right now. मॉल्स में शॉप्स ऑड इवन में खोली जाएंगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयर ट्रैवल, इन सब जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे विद लिमिटेड फुटफॉल एंड लिमिटेड ऑफरिंग्स। लेकिन फिलहाल जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो इतने लोग जब बाहर निकलेंगे, इनफैक्ट ऑलरेडी निकलना स्टार्ट हो गए हैं फॉर वर्क और व्हाटएवर रीजंस, तो क्या ये इन्फेक्शन और बढ़ने वाला है? आई नो इकोनॉमी की बजी पड़ी है, पीपल आर लूजिंग जॉब्स, लेकिन क्या हम इस समय ये लॉकडाउन हटाकर गलती कर रहे हैं? हमारे इंडिया के साथ सीन थोड़ा ये भी है ना कि हम बहुत सारे हैं और काफी स्मार्ट भी। अब ये लॉकडाउन रिलैक्स करने पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रॉपर्ली करी जाएं तो शायद इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन और वो भी इंडिया में, देयर इज अ बिग चांस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल नॉट बीइंग केयरफुल। आई नो हम में से मैक्सिमम लोग सावधानी बरतने वाले हैं, बट देयर इज आल्सो अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टिल नॉट टेकिंग इट सीरियसली। लॉकडाउन रिलैक्स होने की वजह से कईयों को लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। आई हैव सीन पीपल नॉट adhering to social distancing in public spaces, wearing masks but not covering their nose and many such things. There are also people amongst us who think to themselves कि भले ही लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मोस्टली मुझे कुछ नहीं होगा because I am young and healthy। अभी जब नंबर्स धड़ाधड़ बढ़े ही जा रहे हैं तो ये सब आग में घी वाली बात हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि किसी को घंटा कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है और कब तक चलने वाला है। तो जब कुछ बड़ा होता है, सबकी फटती है, तो प्रिकॉशंस ले लेते हैं, नहीं तो ढीले पड़ जाते हैं। अपनी अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चल रहा है सब। देखो, जून का महीना हम में से मैक्सिमम लोगों के लिए सूखे में बारिश के जैसे होने वाला है। यू नो, अ गुड फीलिंग। इतने दिनों से बिना एक्चुअल ह्यूमन कॉन्टैक्ट के घरों में बंद जो हैं, फाइनली गेटिंग टू गो आउट एंड मीट आवर फ्रेंड्स। आई एम माई सेल्फ वेरी एक्साइटेड टू गो मीट अ बंच ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस बीच हम में से किसी को इन्फेक्शन होता है तो ट्रेंड के हिसाब से मिनिमम 5 दिन तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज देयर विल बी नो सिम्टम्स। अगर मैक्सिमम जनता की तरह एसिम्प्टोमेटिक ही रहे तो करीब 28 दिन तक रहने वाले इस इन्फेक्शन का वी विल एनीवे नॉट हैव एनी आइडिया। और जिस जिसके कॉन्टैक्ट में आएंगे देयर इज अ हाई चांस ऑफ देम गेटिंग इन्फेक्टेड टू। और मान लो कि एसिम्प्टोमेटिक नहीं रहते, 5 दिन के बाद सिम्टम्स दिखने लगते हैं और जिस जिसको इन्फेक्ट किया है उन्हें भी सिम्टम्स दिखते हैं, तो भी इट विल बी अनदर वीक और 2 बिफोर एनीवन वुड नीड हॉस्पिटल केयर। सो बेसिकली इस सब में जून का महीना तो शायद निकल ही जाएगा। इन रिलैक्सेशन से एक्चुअल में सीन कितना खराब होगा ये हमें पता चलेगा मोस्टली बाय द एंड ऑफ द मंथ। मोस्टली अ चेन रिएक्शन विल स्टार्ट, जो कि स्टार्टिंग से ऑलरेडी ऐसा ही हो रहा है सब जगह। जस्ट दैट नाउ सिंस द लॉकडाउन्स आर लिफ्टेड, मोर पीपल विल बी आउट एट रिस्क और केसेस ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। सी, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो काफी जगहों पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑलरेडी ऑन है। बोले तो अब इतने लोग इन्फेक्टेड हैं कि मोस्ट केसेस में बैक ट्रैक करके ट्रांसमिशन का सोर्स पता लगाना मुश्किल है। पॉसिबिलिटी है कि हम में से जो कोई भी किसी भी रीजन से बाहर गया है कुड बी इन्फेक्टेड। तो ऐसे में द स्मार्टेस्ट थिंग टू डू वुड बी टू ट्रीट एनी पर्सन वन मीट्स एज एन एसिम्प्टोमेटिक कोविड कैरियर। Treat every surface one touches as potentially contaminated. वैसे तो the best thing to do still would be to stay at home. But if you have to go out, do not slack. We cannot go back to normal. Do not step out without a mask. This is more crucial now than ever. और प्लीज नाक भी कवर करो भाई। सिंपल होममेड मास्क भी चलेगा, लेकिन मास्क पहनना जरूरी है। N95 masks are good, but the ones with an exhaust valve on them, they are not. They release your breath through these valves and can also carry infectious droplets. If you're using a cotton or fabric mask, make sure it's not sieve-like or honeycombed. सिर्फ मास्क पहनना ही नहीं, उसे प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। इफ यू गो आउट तो मान के चलिए कि मास्क की बाहरी सरफेस कंटेमिनेट हो गई है। दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू टच इट। ईयर लूप्स को पकड़कर मास्क उतारिए। डिस्पोजेबल है तो थ्रो देम वंस योर बैक, नहीं तो वापस आते ही वॉश इट। आपको, मेरे को, किसी को इस समय कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ ये वायरस है। अपने साथ सैनिटाइजर हर समय रखना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवर बिफोर। कुछ भी टच करने के बाद सैनिटाइज योर हैंड्स इमीडिएटली। अ लॉट ऑफ अस आर आल्सो गेटिंग इजी अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग नाउ।
इस समय किसी से भी 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप कितनी देर के लिए एक एक्सपोज एनवायरनमेंट में हैं, दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर अ रन एंड जस्ट पास बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन फॉर अ सेकंड, देयर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड देन इफ यू आर सिटिंग अराउंड समवन इन अ पार्क। और एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेंटिलेशन। जहां आप हैं वहां कितना एयर सर्कुलेशन है। ओपन एनवायरनमेंट में वायरस का एक जगह रहना इज डिफिकल्ट, वहीं क्लोज एनवायरनमेंट में टेंड्स टू स्टिक अराउंड। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां देयर इज एयर कंडीशनिंग, देन द एयर विल सर्कुलेट एंड कैरी द वायरस अराउंड विद मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग इन्फेक्टेड। So shopping veggies from a sabzi mandi is better than buying them from a store. Not going to a restaurant or a mall would be idle. अगर जा भी रहे हैं तो do your work and move out as soon as you can. कोरोना की वैक्सीन तो अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, and according to studies at least 70% of the world population is going to get infected at some point or another. इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। 80% लोगों को तो कोई सिम्टम तक नहीं हो रहे। प्रॉब्लम हमेशा से रही है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर पड़ने की। पिछले एक महीने के कंपैरिजन में इन्फेक्शन होने के चांसेस इस समय 50 से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। ज्यादा लोग बीमार हों और उन्हें देखने के लिए कोई ना हो, that could be disastrous. While states are claiming that they have enough beds, I hope that is true and things remain under control. But हमारी और हमारी करीबियों की सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। As of now, we cannot go back to normal. So दिमाग की बत्ती जलाइए और सोच समझकर बाहर निकलिए। और अगर निकलना ही है तो now is not the time to slack. सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो सकता है नहीं तो। All right, over and out. आत्मनिर्भरता के साथ stay safe. Tell me in the comments below what you feel about Lockdown 5.0. And like and share this video with as many people as possible.